नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। 13 जनवरी 2025 सोमवार को प्रयागराज फिर से एक बार कुंभ मेला, और इस बार कुंभ मेला भी नहीं कह सकते, महाकुंभ मेला का मेजबानी कर रहा है। हम सभी लोग उत्सुक हैं कुंभ मेला में जाकर के गंगा स्नान करने में या गंगा स्नान करने के लिए। तो आइए इस कुंभ मेला के बारे में थोड़ी सी जानकारी शास्त्र के अनुसार क्या है उसको पता करते हैं। कुंभ मेला 4 प्रकार के होते हैं। एक तो कुंभ, दूसरा अर्धकुंभ, तीसरा पूर्ण कुंभ और चौथा महाकुंभ, जो कि इस समय प्रयागराज में कल से शुरू होने जा रहा है। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि जब बलि, विरोचन पुत्र बलि अति पराक्रमी हुए, शक्तिशाली हुए, देवासुर संग्राम में देवता को पराजित किया और स्वर्ग और तीनों लोकों पर राज करने लगे, तब देवताओं का कोई चारा नहीं था। तब देवता सब जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, इस समस्या का कुछ हल निकालिए, देवताओं ने हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। जब ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर ध्यान धरा और इस समस्या का समाधान विचार करने के लिए बैठे, तो उनको ये सोचा कि भगवान श्री हरि के पास क्यों न चला जाए इस चीज का जो है विचार विमर्श करने के लिए। तो ब्रह्मा जी और देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा समुद्र मंथन करो, वहां से अमृत निकलेगा, उस अमृत को पान करो और सदैव जो है अमर रहो, ताकि मृत्यु से भय न रहे। ऐसी भगवान को वाणी सुन करके सभी देवता दैत्यों से संधि करके समुद्र मंथन के पर होते हैं। और समुद्र मंथन में मुख्यतः आंसू की नाक का रस्सी बना करके मंदरातल को मथानी बना करके समुद्र मंथन शुरू करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु वहां पे कछुआ का रूप धारण करके कच्छप अवतार लेते हैं और मंदरातल को अपने पीठ पर धारण करते हैं। दूसरा, जब समुद्र मंथन होने लगता है तो वहां पर सर्वप्रथम हलाहल विष निकलता है, तो उससे बहुत ज्यादा लोगों को श्वास लेने में, देव और असुर को भी बड़ा ही कष्ट हो रहा था। तो भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को जगत कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, जिसके कारण उनका नाम पड़ जाता है नीलकंठ महाराज, क्योंकि विष पान करने से उनका कंठ नीला पड़ जाता है। तो इसी कारण उनका नाम वहां पर नीलकंठ महाराज इसी कारण पड़ा था। दूसरा वहां निकलता है कामधेनु गाय, जो ऋषियों को दिया जाता है। फिर उसके बाद एरावधानी जो देवराज इंद्र ले जाते हैं, उच्च घोड़ा निकलता है। कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, रंभा आदि अप्सरा निकलती। इसमें एक चीज और कहना चाहेंगे, इसमें माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। वो प्रकृति देवी है, वो पहले से ही उत्पन्न थी, फिर भी माता लक्ष्मी ने समुद्र जी को पिता बनाने के उद्देश्य से समुद्र मंथन में अपने आप को प्रकट उन्होंने किया। और जिस दिन प्रकट हुई उसी दिन भगवान विष्णु से उनका विवाह संपन्न हुआ। जिस दिन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी का विवाह संपन्न हुआ, जिस दिन लक्ष्मी प्रकट है, उस दिन हम सब लोग दीपोत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। याद कीजिएगा, दीपावली इसलिए मनाया जाता है। उसके बाद 12वीं मदिरा निकला, जो अक्सर दैत्य लोग पी करके मस्त रहते हैं। उसके बाद सारंगी धनुष, पंचदंड शंख निकला, जो भगवान श्री हरि के हाथ में जो शंख देखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, उनमें से जो शंख है वो पंचदंड शंख कहलाया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु को समुद्र मंथन से निकला हुआ शंख भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। और उसके बाद अंतिम में निकले 13वें रूप में धन्वंतरी भगवान निकले, उनके हाथ में सोने का घड़ा था। धन्वंतरी भगवान के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। 13वें नंबर पर धन्वंतरी भगवान निकले, लेकिन उनके हाथ में कलश था, उसको 14वें नंबर पर गिना जाता है। ये 14 रत्न जो है समुद्र मंथन से निकले। जो अंतिम में घड़ा में था वो था अमृत। जैसे ही देवती ने देखा अमृत निकल गया, उसको लेकर के भागने लगे। देवता ने उनको पीछा किया, देवता ने उनसे जो छीन लिया अमृत को, फिर से देते रहे। इस तरह से
देव और 12 वर्ष तक यहां से वहां से यहां आकाश मंडल में वो करते रहे। और जहां जहां अमृत गिरी वहां वहां कुंभ मेला का आयोजन होने लगा। जैसे महाराष्ट्र में नासिक, मध्य प्रदेश में उज्जैन, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार, ये चारों जगह पर अमृत की बूंदे गिरी थी। और कुछ मान्यता है कि दूध के ऊपर गिरी थी। और वहां से ऐसे मान्यता है कि गौवा ने अमृत पी दिया था, इसलिए गौवा मरता नहीं है, ऐसा लोक कथा में वर्णित मिलता है। और जब भगवान शंकर ने हर हर विष पिया था तो विष भगवान के हाथ से थोड़े कुछ बूंद टपक गए थे। तो भगवान शंकर के जो अनुयायी है, सांप बिच्छू जो जहरीले जीव है, उन्होंने भी उस विष को ले लिया था, इसीलिए उनके मुंह पर वो विष आज भी मौजूद है, ऐसा शास्त्रों का भी कथन है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर्गत है? चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति जब एक विशेष स्थिति में होते हैं तो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन एक विशेष राशि के अंदर जब बृहस्पति हो और सूर्य और चंद्र शुभ राशि पर विराजमान हो तो महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। यहां 144 वर्ष में एक बार रिपीट होता है, क्योंकि यह हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि 2025 का कुंभ हम लोग के सामने होने जा रहा है। क्योंकि अगला जब 144 साल आएगा तब तक ना आप रहोगे ना हम रहेंगे, हम सभी लोग पंचतत्व विलीन हो चुके होंगे। आज के समय में कोई व्यक्ति होगा जो 140 साल जीने की क्षमता रखता होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। इसी प्रकार ये सामाजिक दृष्टिकोण है महाकुंभ का। और आध्यात्मिक नजर भी है, हम लोग प्राण करते हैं तो पूरा करेचक और कुंभ करते हैं। जहां कुंभ मेला होता है, प्रयागराज महाकुंभ मेला, वहां पर त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और जमुना दिखती है, सरस्वती विलुप्त है। इसलिए जो पूरक और रेचक है वो हमें पता होता है। श्वास हम लोग अंदर ले रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। लेकिन जब कुंभक होता है, कुंभक का मतलब जब श्वास को न तो लिया जा रहा हो न तो छोड़ा जा रहा हो। श्वास को जब हम रोकते हैं, जब कुछ क्षण के लिए रुक जाता है, वह कुंभक कहलाया जाता है, जिसे हम अमृत भी कह सकते हैं। जब साधना में कोई व्यक्ति उतरता है तो गहरी साधना में जब व्यक्ति उतरता है तो उसकी श्वास इतनी धीमी हो जाती है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि श्वास का आवागमन खत्म हो गया है, उसका जन्म मृत्यु से छूट गया है, वो मृत्युंजय हो गया है, उसने अमृत को पा लिया है। तो इसीलिए भी सामाजिक दृष्टिकोण से जो कुंभ मेला लग रहा है वो अलग है, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो लग रहा है वो हम लोग का शरीर भी एक तरह से कुंभ है। और हम लोग इस शरीर को मथानी करके अमृत का निर्माण कर सकते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय करके मृत्युंजय हो सकते हैं।